से 25% के बीच में अगर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है बिटकॉइन में, तो ये करेक्शन नॉर्मल है। अभी तो गिरा भी नहीं है और इसको जलील करना बाकी और आपका खून चूसना बाकी है बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन यहाँ से 90,500 के नीचे आता है, भैया त्राहिमाम मच जाएगा। जिन लोगों ने ठीक से अपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, खून के आंसू रोएंगे। काफी सारे लोग पैनिक होकर मार्केट को छोड़ देंगे। अगर आप 4x 5x के लिए एम कर रहे हो तो ऐसे में 30-40% का आपको रिस्क लेना पड़ेगा, राइट। तो वही यहाँ पर करंटली क्रिप्टो में हो रहा है। जिस तरह से ऊपर से हमें सेल ऑफ आता हुआ देखने को मिला, ऑलरेडी जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा हेवी हमें देखने को मिल रहा था। और जब मैंने वो ट्रेंड लाइन आप सब लोगों के साथ शेयर की थी बिटकॉइन की, वहां से मैंने कहा था कि 30% का रिजेक्शन अगर यहाँ से आता है, 25-30% का अगर डाउनवर्ड मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिलता है तो बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। और एग्जैक्ट वही हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं आप सब लोगों को यहाँ पर चार्ट पैटर्न दिखा दूं जो मैंने दिखाया था, तो वो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरह से था कि ये बिटकॉइन था और बिटकॉइन के इस चार्ट पैटर्न में हमने 2017 से लेकर 2024 तक एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमने बनाई थी। और इस ट्रेंड लाइन के बीच में जो है यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन थी, वो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरह से ये ट्रेंड लाइन हमें बनती हुई देखने को मिली थी। और अब अगर देखो यहाँ से तो हमें क्लियर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन आता हुआ देखने को मिला था। अब ये ट्रेंड लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी उसे भी हम समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो 2017 में इसी ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन आता हुआ देखने को मिला था, राइट। उसके बाद 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में भी इसी ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन आता हुआ देखने को मिला था। यहाँ पर पहला टॉप बना, वहां से हमें रिजेक्शन आता हुआ देखने को मिला, फिर दूसरा टॉप बना, वापस से एक बार उसी ट्रेंड लाइन पर गया और यहां से जो है वापस से एक बार हमें बियर रन की शुरुआत होती हुई देखने को मिली। इसके बाद वापस से एक बार जो है हम इसी ट्रेंड लाइन पर जाते हुए देखने को मिले और इस ट्रेंड लाइन पर जाने के बाद ये जो प्रीवियस मेमोरीज है ट्रेडर की, वो कहीं ना कहीं जो है वापस से एक बार ट्रिगर होती हुई देखने को मिली, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें आती हुई देखने को मिली। अगर कोई है जिसने देखा है कि 3 बार एक ही ट्रेंड लाइन से जो है प्राइस यहाँ पर नीचे जाता हुआ देखने को हमें मिला है, ऐसे में अगर वापस से एक बार उसी ट्रेंड लाइन पर प्राइस जाएगी तो ऑब्वियसली वो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए देखेगा और एग्जैक्ट वही हमें मार्केट में होता हुआ देखने को मिला। जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर हमें जाती हुई देखने को मिली, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें आती हुई देखने को मिली। देखिए अब जो इंपॉर्टेंट लेवल बन जाती है यहाँ पर बिटकॉइन में, वो 90,500 की बनती हुई हमें दिखाई देती है। अगर उस लेवल से नीचे बिटकॉइन जाता हुआ हमें दिखाई देता है तो फिर जो है बिटकॉइन यहां से हमें और ज्यादा नीचे, लगभग फिर जो है यहां से बिटकॉइन $85,000 की जोन में आता हुआ हमें दिखाई देगा। बिटकॉइन जो है फिर ये जो सपोर्ट जोन है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट इस सपोर्ट जोन में बिटकॉइन आता हुआ देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो है अगर इस सपोर्ट लेवल को भी तोड़ता है, इसको तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये सपोर्ट जोन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर हम देखें इससे पहले तो बस एक बार जो है यहाँ पर 4 दिन का कंसोलिडेशन हुआ था जिसकी वजह से ये सपोर्ट बनता है, बट ये जो सपोर्ट लेवल है जिसको हम तोड़ने की बात कर रहे हैं 90,500 का, ये काफी स्ट्रांग है। यहाँ पर भी जो है इसी सपोर्ट लेवल से हमें बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिला था। ये जो कैंडल हमें बनती हुई देखने को मिली थी, यहाँ पर भी इसी सपोर्ट जोन से बाउंस बैक हमें आता हुआ देखने को मिला था। और कल भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसी सपोर्ट जोन से हमें शॉर्ट कवरिंग आती हुई देखने को मिली। ऐसे में 90,500 का जो सपोर्ट जोन है वो अगर टूटता है तो बिटकॉइन जो है बड़े आराम से आपको ये जो 73,000 का जोन है जहां पर प्रीवियस लो हमें बनता हुआ देखने को मिला था, उस जोन तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके, उस जोन तक जो है यहां पर हमें बिटकॉइन जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब मजे की बात मैं बताऊं, अगर वहां तक बिटकॉइन जाता है तो हमें टॉप से जो है वो 30% का करेक्शन यहां पर होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर हम टॉप से यहां पर काउंट करते तो लगभग 32% निकल के आता है, बट राउंड फिगर में हम इसको 30% का करेक्शन मान सकते हैं, जो कि बुल रन में हमने इससे पहले भी देखा है। काफी लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार ये किस तरह से बुल रन है, यहाँ पर कॉइन पहले भागा, फिर उसके बाद जो है 6 महीने तक साइडवेज रहा, फिर वापस से भागा, तो अब जो है मैंने जब खरीद लिया आखिरकार, उसके बाद हमें नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। बेसिकली बुल रन में इसी तरह की चीजें होती है। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी बुल रन के बीच में हमें काफी बार करेक्शन आता हुआ देखने को मिला था। अगर हम यहाँ से शुरुआत करें जहां से पैराबोलिक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, वहां से अगर हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो यहाँ पर एक करेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिला था, ये करेक्शन जो है लगभग 20% का आता हुआ हमें देखने को मिला था। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, इस करेक्शन को अगर हम देखते हैं तो ये भी करेक्शन जो है हमें टॉप से लगभग यहाँ पर देखने को मिलता है
लगभग 16% का। उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे जाते हैं, जहां पर एक बड़ा करेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिला था, अगर ये करेक्शन हम देखें तो ये करेक्शन जो है लगभग 30% का, जो कि हम अभी बात कर रहे हैं उसके आसपास का करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। वापस से एक बार हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर हमें वापस से एक बार करेक्शन आता हुआ देखने को मिलता है। ये करेक्शन वापस से एक बार जो है हमें 26% का देखने को मिलता है। फिर जो है यहाँ से हमें करेक्शन आता हुआ देखने को मिलता है, जो करेक्शन जो है यहाँ पर लगभग 20% के करीब का हमें देखने को मिलता है। वापस से एक बार इस ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पर जो करेक्शन आया था वो 27-28% का हमें करेक्शन आता हुआ देखने को मिला था। फिर जो है वापस से एक बार बाउंस बैक के बाद जो रिजेक्शन आता है, इस रिजेक्शन को अगर आप देखो तो ऊपर से लेकर नीचे तक लगभग 50% का करेक्शन आता है। फिर आखिरी एक मूव जो है यहाँ पर हमें आता हुआ देखने को मिलता है। इस मूव में भी अगर आप देखो, जब बिटकॉइन की प्राइस 50% के करेक्शन के बाद ऊपर जाती हुई हमें देखने को मिल रही थी, वहां पर भी 25% का एक करेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज क्या है, सिंपल सी चीज है सर, कि 20 से 25% के बीच में अगर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है बिटकॉइन में, तो ये करेक्शन नॉर्मल है। बट ये करेक्शन बिटकॉइन में नॉर्मल है। ऐसे में अल्ट कॉइन जो है वो बुरी तरह से यहां पर खत्म होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। अल्ट कॉइन में जो करेक्शन है वो 40 से 60% के बीच में हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो को अच्छे से बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बस बिटकॉइन को जो है यहां पर कम रिटर्न देता है इसलिए लिया नहीं, और फिर जो है हम पछताते रह गए कि हमारे अल्ट कॉइन चल क्यों नहीं रही है, राइट। अभी जिसने अल्टकॉइन में इन्वेस्ट किया है, बट बिटकॉइन में भी जिसने ठीक ठाक अपना परसेंटेज रखा है, जैसे कि हमने क्रिप्टो क्लब में आप सब लोगों को सजेस्ट किया था, उस परसेंटेज के साथ अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो अभी भी उसका पोर्टफोलियो उस तरह से डाउन नहीं होगा जिस तरह से अल्टकॉइन वालों का पोर्टफोलियो यहां पर डाउन होगा। क्योंकि अल्टकॉइन ऊपर से अगर आप देखो तो 25 to 40% के बीच में मिनिमम करेक्टेड है। करंटली 25 to 40% के बीच में अल्ट कॉइन सारे के सारे मिनिमम यहां पर करेक्टेड दिख रहे हैं। अगर हम इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम की अगर हम बात करें तो ये जो यहां पर हमें गिरावट देखने को मिली थी, अगर उसको टॉप से काउंट करें यहां पर, तो ऊपर से लेकर नीचे तक इथेरियम खुद 25% गिर चुका था, जो कि सबसे बड़ा अल्ट कॉइन है, वो 25% गिरा है। तो बाकी के कॉइन सोच लीजिए, वो 40% अगर कोई कॉइन गिरा होगा तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाई रखें। अब यहां से क्या होता हुआ देखने को मिलेगा, हमने अभी देखा है कि इस तरह के करेक्शन हमने पास्ट में भी देखे हैं। 2020 से लेकर 2021 तक जो बुलरन चला था, उस बुलरन में भी इस तरह के करेक्शन हमें आते हुए देखने को मिले थे। तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से बैठे रहिए, चीजें अपने आप आपको रिकवर होती हुई देखने को मिलेगी। जिसको ऐड करना है, जिसको क्वांटिटी और ज्यादा जो है यहां पर खरीदनी है, वो लोग जो है यहां पर थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं और उनको जो है नीचे की लेवल पर एक अच्छी अक्यूमुलेट करने वाली लेवल उनको देखने को मिल सकती है। अब यहां पे आपको देखना क्या है, डॉलर एवरेजिंग करने के लिए देखना है। ओके, बात आई समझ में। चलिए इससे पहले भी दिखाता हूं, 2017 वाला जो बुलरन था, 2017 वाला अगर आप बुलरन देखो तो इस 2017 के भी बुलरन में काफी ज्यादा यहां पर हमें करेक्शन आते हुए देखने को मिले थे। अगर आप ये करेक्शन की बात करते हो तो ये करेक्शन जो है लगभग 44% का हमें आता हुआ देखने को मिला था। आज नहीं लगता है कि ये करेक्शन 44% का है, बट अगर आप टॉप से लेकर बॉटम तक देखते हो तो ये करेक्शन जो है 44% तक था, और अगर क्लोजिंग बेसिस पर भी आप देखते हो तो 35% का ये करेक्शन था। उसके बाद जो सेकंड करेक्शन हमें आता हुआ देखने को मिला वो यहां पर हमें आता हुआ देखने को मिला। 2017 की बात कर रहा हूं, जब मैंने स्टार्ट किया था। यहां पर देखिए 30% का करेक्शन हमें बिटकॉइन में आता हुआ देखने को मिला। उसके बाद जो है बिटकॉइन ने अपना यहां पर हाई बनाया। यहां पर भी हाई बनाते वक्त भी जो करेक्शन है यहां पर आया था आखिर में, वो भी अगर आप करेक्शन देखो तो वो भी 28% का करेक्शन था। तो जो करेक्शन अभी बिटकॉइन में हो रहा है वो काफी नॉर्मल करेक्शन है। अगर हम अभी देखें, अभी कितना करेक्शन हुआ है, मेरे ख्याल से 11 या 12% का करेक्शन हुआ होगा, बिल्कुल 15% के करीब का जो है करेक्शन यहां पर बिटकॉइन में हुआ है। अभी तो गिरा भी नहीं है बिटकॉइन, अभी तो गिरा भी नहीं है। क्यों इतना डरने की जरूरत है? बात आ रही है समझ में आपको? अभी तो बिटकॉइन गिरा भी नहीं है और इसको जलील करना बाकी है और आपका खून चूसना बाकी है बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन यहां से 90,500 के नीचे आता है, भैया त्राहिमाम मच जाएगा। जिन लोगों ने ठीक से अपने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, खून के आंसू रोएंगे। मैं कह रहा हूं काफी सारे लोग पैनिक होकर मार्केट को छोड़ देंगे।